पहले एपिसोड की शुरुआत में हम ऋषि नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में था और वो किसी से बच के भाग रहा था। तभी वो अपनी लवर को याद करता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके बाद वो रोड पर भागते हुए ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें कैट नाम की एक डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो कि एक लड़के से डेट पे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आई थी। वो उसके जिम का लड़का था और वो उसके साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन जब वो वॉशरूम जा रही होती है तो अचानक से उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि एक शेफ़ ने दूसरे शेफ़ पे हमला कर दिया है जिससे उसका खून निकलने लगा है और उसकी मौत भी हो सकती थी। कैट ये देखकर उसके खून को रोकती है तो बंदा उसे बताता है कि दरअसल उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है इस आदमी के साथ, इसीलिए इस आदमी को वो मारना चाहता है। तभी कैट उसे बताती है कि वो एक डिटेक्टिव है और ये सुन के वो बंदा उस पर भी अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन कैट उसे बुरी तरह पीटती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इससे हम जान पाते हैं कि जो कैट है वो बहुत ही अच्छी कॉप है। अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर उसे एक केस दे दिया जाता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि ऋषि का मिसिंग केस था, क्योंकि कई दिनों से वो गायब हो गया था और वो ऑफिस में नहीं आया था। और दोस्तों ये वही आदमी था जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था भागते हुए। तभी उसका चीफ स्टैगर वहां पर आता है जो कि उन्हें उनकी टीम के एक नए बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है और उनसे कहता है कि उसका नाम चार्ली है और वो इस केस में उनकी मदद करेगा। उसके बाद वो सभी मिलकर ऋषि के कार के पास जाते हैं। जब वो उसी कार में छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों जो कैट थी वो एक बहुत ही ब्रिलियंट डिटेक्टिव थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्यार से विश्वास उठ गया था, क्योंकि कई साल पहले उसको जॉश नाम का एक लड़का छोड़कर चला गया था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और तब से ही उसने प्यार करना बंद कर दिया था और वह इंटीमेट होने के लिए लड़कों से मिला करती थी। जॉश को गए हुए 11 साल हो गए थे और उसी वक्त उसके पिता की भी मौत हो गई थी और उसे ये नहीं पता था कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। कैट की दोस्त स्टेसी जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसे बताती है कि उसे डेटिंग ऐप ट्राई करना चाहिए और उसे कहने पर जब वो डेटिंग ऐप को इंस्टॉल करती है तो वहाँ पर वो कई सारे मेंस को स्क्रॉल करती है और वहीं पर उसे जॉस की भी फ़ोटो नज़र आती है जिससे वो समझ जाती है कि वो डेटिंग ऐप पे अवेलेबल है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि 11 साल बाद उसका लवर उसे नज़र आ रहा था। वो स्टेसी को जब ये बात बताती है तो स्टेसी उससे कहती है कि वो उसे बिल्कुल भी मैसेज ना करे और उसके बाद वो अपनी दूसरी दोस्त एक्वा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो एक्वा को भी इस बारे में बताती है, लेकिन एक्वा उससे कहती है कि उसे नहीं पता, उसे जो करना है वो कर सकती है। कुछ देर बाद स्टैगर कैट को अपने पास बुलाता है और वो उसे बताता है कि मोंटे नाम का बंदा जो कि उसके पिता का किलर है, उसको कैंसर हो गया है और बहुत जल्दी वो मरने वाला है। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि उसे जानना है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों मारा था। वो जानती थी कि डॉन कैलिगन के कहने पर उसने उसके पिता को मारा था, लेकिन उसने अभी तक ये कबूल नहीं किया है कि कैलिगन के कहने पर ही उसने उसे मारा था। ये सुन के वो तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है कि मोंटी अब मरने वाला है, लेकिन उसे अपने पिता का सच जानना है कि आखिर मोंटी ने उसे क्यों मारा था। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए। अब कैट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो जॉस को रिक्वेस्ट भेजेगी ताकि वो उससे बात कर सके। वो उस ऐप पर जाती है जहाँ पर वो जॉस को रिक्वेस्ट भेज देती है और उसके रिप्लाई आने का वो इंतज़ार करने लगती है। उसके बाद वो मोंटी के पास हॉस्पिटल में जाती है जो कि वहाँ पर भर्ती था। वो मोंटी से पूछती है कि आखिर उसने उसके पिता को क्यों मारा था और किसके कहने पर मारा था। तो मोंटी उससे कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो उसे सच नहीं बताने वाला। उसकी बातें सुनकर अब वो नर्स उसकी मदद करती है, जहाँ पर वो उसे दवाई से सिडेट कर देती है जिससे वो सच उगल सके। उसके बाद वो सच उगलता है और उसे कहता है कि उसने उसके पिता को नहीं मारा था, बल्कि उसे पैसे मिले थे उसके पिता की मौत का इल्ज़ाम सर पे लेने के लिए। वो उससे पूछती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो उसे भी बताता है कि उस दिन जॉश भी उससे मिलने के लिए आया था और ये सुन के वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसी दिन जॉश उसे छोड़ कर गया था। अब उसे सच जानना था और किसी भी तरह पता लगाना था कि आखिर उसके पिता का कातिल कौन है। जब वो घर जा रही होती है तो वो मैसेज चेक करती है जहाँ पर जॉश का भी मैसेज आया हुआ था, यानी कि उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। कैट जब उससे पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो कौन है तो वो उसे तुरंत म्यूट कर देता है, जिससे कि कैट को लगता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम टाइडस नाम के एक डॉग ब्रीडर को देखते हैं जो कि कई सारे डॉग्स को पाला करता था और उन्हें गोद दिया करता था। वहाँ पर एक फैमिली आई होती है एक डॉग को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन टाइटस उनसे कहता है कि वो अपने डॉगीज़ को उन घर में नहीं भेजता जिस घर में अनबन होना शुरू हो जाए। ये सुन के वो कपल कहते हैं कि उन दोनों में बिल्कुल भी अनबन नहीं है, लेकिन तभी टाइटस उस औरत की फ़ोटो दिखाता है जो कि किसी और मर्द के साथ थी और वो उससे कहता है कि जिस औरत का कैरेक्टर ही ढीला है वो उसके बच्चे को क्या संभालेगी। इससे हमें पता चलता है कि टाइटस कितना ज़्यादा डॉग्स से प्यार करता है, लेकिन उसका एक सीक्रेट था जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो जितना जानवरों से प्यार करता था उतना ही वो इंसानों से नफरत करता था। और इसके फार्म में हम ऋषि को देखते हैं जिसे बांध कर उसने रखा हुआ था। इधर कैट स्टैगर के पास जाती है
जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो कल मोंटी से मिलने के लिए गई थी और उसने बताया कि उसके पिता का कत्ल उसने नहीं किया है। स्टैगर सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उससे मिलने कैसे चली गई। कैट उससे कहती है कि वो अपने पिता के मौत का केस फिर से चालू करवाना चाहती है, लेकिन स्टैगर उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद वो कैट को हक करता है और उससे कहता है कि उसे ये सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। कैट जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वो स्टेसी को कॉल करती है और वो उसे और एक्वा को कहती है कि वो दोनों उसकी मदद करें इस केस को सॉल्व करने में, क्योंकि वो अकेले पता नहीं लगा सकती कि आखिर उसके पिता कैसे मरे। कैट याद करती है कि कैसे उसके पिता और जॉश एक साथ डांस किया करते थे और उन दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद कैट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहाँ पर ऋषि के मिसिंग के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे और ऋषि जो था वो फार्म में था जहाँ पर उसको टॉर्चर किया जा रहा था। टाइटस का एक आदमी उसे लेकर बाहर आता है और उसे ठंडे पानी से नहलाता है और उसके बाद वो उसे ऑरेंज कलर के कपड़े देता है जो कि कैदी को दिए जाते हैं और कपड़े को पहनाकर वो वापस से उसे फार्म में बांध देता है। इधर कॉन्फ्रेंस के बाद कैट के पास ब्रेंडन नाम का एक लड़का आता है जो कि उसे अपनी माँ की फ़ोटो दिखाता है और उससे कहता है कि उसकी माँ कई दिनों से मिसिंग है। कैट उससे कहती है कि क्या पता उसकी माँ कहीं पे चली गई होगी तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो उससे कहता है कि ऐसा एक दिन नहीं जाता जब उसकी माँ उसे कॉल ना करे। अब 6 दिन बीत गए हैं और उसकी माँ ने उसे कॉल तक नहीं किया है, यानी कि वो ज़रूर किसी न किसी मुसीबत में होगी। उसे यही बताता है कि वो उसके पास इसीलिए आया है क्योंकि 11 साल पहले उसका जो फियांसे था जॉश, वो उसके साथ खूब बातें करती थी और वही उसे वहाँ पर ले गया है। अब सुन के कैट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जब उसे चार्ली कुछ देर के लिए बुलाता है तो वो वहाँ पर जाती है जहाँ पे चार्ली उसे बताता है कि उसे पता चला है कि ऋषि एक लड़की से मैसेज पे बात करता था, लेकिन एंड में वो लड़की द्वारा वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद कैट जब वापस जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का वहाँ से जा चुका है। उसके बाद स्टैगर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ वो उससे कहता है कि मोंटी की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है, तो अब वो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते। इसीलिए भलाई इसी में है कि उसके जो भी सवाल हैं वो उसे अपने तक ही रखे और वो इस केस पर बिल्कुल भी काम ना करे। इधर टाइटस ने ऋषि को बंदी बना के रखा हुआ था और ऋषि उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो वो उससे कहता है कि वो जिस लड़की से बात करता है वो उसे जान से मार डालेगा अगर वो अपने अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ये सुनकर ऋषि उससे कहता है कि वो उसकी माशूका को कुछ भी ना करे और वो अपने सारे पैसे उसे देने के लिए तैयार है। रात को कैट जब अपने घर जाती है तो वो ब्रेंडन को देखती है जो कि वहाँ पर छानबीन कर रहा था और ये देखकर ब्रेंडन वहाँ से भागने लगता है और कैट उसका पीछा करती है। जब वो आगे जाके रुक जाता है तो कैट उससे कहती है कि उसने उसकी माँ के नंबर पे कॉल किया था और उसकी माँ ने कॉल को उठाया और उसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेंडन उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी माँ उससे ऐसा कहे, क्योंकि उसकी माँ उससे बात करे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। उसे लगता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है जॉश, उसने उसकी माँ के साथ कुछ कर दिया है। उसे यही बताता है कि वो पहले से ही जानता था कि जॉश उसका फियांसे था और वो उसके अपार्टमेंट में इसीलिए गया था ताकि वो जॉश के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके और उसे पता लग सके कि आखिर वो उसकी माँ को कहाँ पर लेकर गया है। इसलिए कैट उससे कहती है कि ऐसा अगर वो करेगा तो वो उसकी मदद कभी नहीं करेगी। अगली सुबह कैट जब अपनी दोस्त स्टेसी से मिलती है तो वो उसे बताती है कि जॉश ने उसे ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर पा रही है। तो वो उस अकाउंट के जरिए पता लगाए कि आखिर वो कहाँ पर रहता है। जब कैट ऑफिस में जाती है तो उसे ब्रेंडन का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसकी माँ के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए हैं। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर वो पैसे कहाँ से निकाले गए हैं। उसके बाद वो अपनी कलीग के पास जाती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि स्टैगर इतना अजीब तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। तो उसकी कलीग उसे बताती है कि जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी उस दिन स्टैगर भी जॉश के साथ गया था उस कातिल से मिलने के लिए। और ये सुन के कैट हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर स्टैगर ने उससे ये बात क्यों छुपाई। कैट तुरंत स्टैगर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ये बात उससे क्यों छुपाई थी। तो स्टैगर उसे बताता है कि दरअसल उसे पता ही है कि जॉश एक जर्नलिस्ट था और जॉश के बॉस को उससे कुछ सवाल पूछने थे, इसीलिए वही जॉश को मोंटी से मिलवाने के लिए लेकर गया था ताकि वो आर्टिकल के लिए उससे कुछ सवाल पूछ सके। कैट को स्टैगर की बात पर यकीन नहीं होता और बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगती है उसका पता लगाने के लिए, लेकिन स्टैगर जब देखता है कि वो नहीं रुक रही है तो वो उसे तुरंत सस्पेंड कर देता है। रात को ऋषि जब उस फार्म में होता है तो वो अपने हाथ को छुड़ा लेता है और वहाँ से छूटकर वो तुरंत भागने लगता है। इधर टाइटस देखता है कि ऋषि के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे तो आ गए हैं, लेकिन बैंक ने उसके सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से ऋषि अब उसके किसी और काम का नहीं था क्योंकि वो उसके बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता था। इधर ऋषि जब भागने की कोशिश कर रहा था तो टाइटस का आदमी उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके उसे वापस से बांध देता है
और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे मासूम लोग बंधे हुए हैं जिन्हें वो लोग फ्रॉड करके यहाँ पर लाए थे उनसे पैसे हड़पने के लिए। ऋषि को वो आदमी बाहर ले जाता है और उसे जिंदा जला के जान से मार डालता है क्योंकि ऋषि अब टाइटस के किसी भी काम का नहीं था। इधर स्टैगर अपने आप को आईने के सामने देखता है और वो पास्ट की सारी बातों को याद करने लगता है जहाँ वो अपने कपड़े पर लगे ब्लड को साफ कर रहा था। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम कैट को देखते हैं जो कि सारे सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने पिता के असली कातिल तक पहुंच सके। उसके बाद वो एक्वा के पास जाती है जहां पर वो उसे सारी बात बताती है। तो एक्वा उससे कहती है कि दरअसल उसने कुछ महीने पहले जॉश को देखा था जो कि उसकी योगा क्लासेस में आया था उससे मिलने के लिए। ये सुन के कैट उससे कहती है कि आखिर उसने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो एक्वा उससे कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि इस बारे में उसे पता चले क्योंकि वो फिर से उसके बारे में सोचने लगती और उसके लिए पागल हो जाती। यहाँ पर वो उससे कहती है कि वो उसे मिलने के लिए आए और जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे कहती है कि उसने जॉश के बारे में कुछ पता लगाया है। दरअसल 11 साल पहले जब जॉश यहाँ से चला गया था तो उससे पहले वो एक बार फाइट में इन्वॉल्व हुआ था जिसमें उसका अरेस्ट भी हुआ था। उसने उसका फाइन भी पे किया था और उसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया था। अब ये बात कैट को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है क्योंकि उस वक्त जॉश जो था वो कोई भी फाइट नहीं किया करता था और अचानक से बार फाइट होने के बाद वो गायब कैसे हो गया और उसी दिन उसके पिता की भी मौत हुई थी। तभी कैट को चार्ली कॉल करता है जिसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो सस्पेंड हो चुकी है। इसीलिए वो उसे बताता है कि उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जहाँ पर ब्रेंडन की माँ नजर आ रही है एटीएम से पैसे निकालते हुए। अब ये सुन के कैट ब्रेंडन को भी इस बारे में बताती है। उसके बाद कैट चार्ली से वो फुटेज अपने फ़ोन में डालने को कहती है और चार्ली उसे वो फुटेज भेज देता है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि दरअसल वो सस्पेंड हो गई है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसने रूल्स के खिलाफ जाके उसे वो फुटेज दे दी थी। उसके बाद कैट ब्रेंडन को अपने घर बुलाती है जहाँ पर उसे वो फुटेज दिखाती है और ब्रेंडन कहता है कि यही उसकी माँ है। ब्रेंडन उसे कहता है कि उसने जॉश के अकाउंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करी और उसे पता चला कि रेजी ग्रॉस नाम के अकाउंट पे भी उसकी फ़ोटो लगाई गई है। यानी कि हो सकता है कि शायद जॉश की फ़ोटो यूज़ करके कोई फेक अकाउंट बनाया गया हो। उसमें उसका फेवरेट सॉन्ग मिसिंग यू लिखा हुआ था और कैट ये देखकर समझ जाती है कि वो जॉश का ही अकाउंट है क्योंकि उसे मिसिंग यू सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी कैट को पता चलता है कि सीसीटीवी की दूसरी फुटेज भी आ चुकी है लेकिन उसे वो कोई भी नहीं भेज सकता था